चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी लॉन्ग लेंथ एल सिलेंड्रिकल गैलेक्सी इज मेड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एंड हैज रेडियस आर आर इज मच मच लेस देन एल. अ स्टार आउटसाइड द गैलेक्सी is orbiting the galaxy in a plane perpendicular to galaxy and passing through its center. If time period of star is t, its distance from galaxy's axis is r. तो t और r के बीच में क्या रिलेशन है? यानी आपके पास एक काफी लंबी गैलेक्सी है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, उसका जो एल है ये लेंथ, ये काफी बड़ी है कंपेयर टू दिस रेडियस. ये आर इतना सा है और एल आपका इतना बड़ा है. और आउटसाइड द गैलेक्सी यानी समवेयर हियर, आउटसाइड द गैलेक्सी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर सेंटर से, इधर से समवेयर हियर ऐसा, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू गैलेक्सी, ऐसा एक स्टार, और ये उसका ऑर्बिट है, और ऐसा ये स्टार है, वो ऑर्बिट कर रहा है. ठीक है, हमको उसका टाइम पीरियड टी और डिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालना है. तो ये ऑर्बिट कर रहा है अराउंड, ये एक्सिस ऑफ गैलेक्सी है, राइट. तो एक्सिस ऑफ गैलेक्सी के अराउंड वो उसका सेंटर हो गया, और यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट कर रहा है, राइट, ऐसे ऑर्बिट कर रहा है. तो इसका ये जो सर्कुलर मोशन है, इसके लिए जो फोर्स लगता है वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय गैलेक्सी, राइट. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफी जगह से है, इधर भी मास है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. तो हमको इंटीग्रेशन लेके टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा. फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर करो और टाइम पीरियड निकालो, 2 पाई r/v या फिर 2 पाई/ओमेगा, राइट. और फिर उसको देखो क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू आर आता है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है, या क्या आता है, ऐसे देखना है. ठीक है, तो फिर से मेरे को एक ये कंसिडर करना पड़ेगा, डी एक्स का क्रॉस सेक्शन एरिया, एक डी एक्स कंसिडर किया थिकनेस यहाँ पे, और वो है आपका एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ से. ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो, और ये एक्स इक्वल टू l/2, राइट. तो मैं x इक्वल टू जीरो टू l/2 का निकालता हूं, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस स्टार पे, और फिर डबल कर दूंगा उसको, क्योंकि इधर भी सिमेट्रिकली इधर भी उतना ही है. ठीक है, ठीक है, ये x इक्वल टू जीरो हो गया अपना. ठीक है, तो वही फिर मेरे को इसको, ये डायरेक्शन में फोर्स होगा, इधर ऐसे अट्रैक्ट करेगा, राइट, हर जगह पे अट्रैक्ट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा. तो इस इधर जो कर रहा है उसके दो कंपोनेंट निकालता हूं मैं, एक ऐसा और एक ऐसा. ये सेंट्रीपिटल हो गया अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑर्बिट, राइट. अब सिमेट्रिकली यहाँ पे भी एक होगा, जिसका ऐसा आएगा और जिसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे, यानी आपको ये वाले कंपोनेंट्स की एडिशन करनी है, राइट. अगर ये मैं थीटा पकड़ू तो आपको, राइट, अगर ये F1 है तो F1 कॉस थीटा, इधर का F2 है तो F2 कॉस थीटा, ऐसा एक छोटा सा का फोर्स अगर DF लग रहा है तो मुझे बेसिकली इंटीग्रेशन DF कॉस थीटा चाहिए. ये हो गया मेरा टोटल फोर्स, और इसको मैं बोलूंगा mr ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड निकाल लूंगा. ठीक है, तो DF कितना आएगा? DF जो आएगा मेरा, वो आएगा, इसका मास DM, राइट, जी एम, मान लो ये स्टार का मास m है, तो जी डी एम एम स्क्वायर, एम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या होगा? ये x डिस्टेंस है और ये r है, राइट, ये r है और ये x है. तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ये होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से, और जी एम एम बाय आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट चला जाएगा स्क्वायर करूंगा तो, राइट. कॉस थीटा, मुझे डी एफ कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा आपका साइड स्मॉल आर, राइट, आपका स्मॉल आर. ये एक्स इधर है एक्चुअली, ये ऐसा पकड़ लो एक्स, ठीक है, ऐसा पकड़ लो, ठीक है, सेंटर टू सेंटर रहेगा ना. ठीक है, तो कॉस थीटा जो आएगा आपका आर अपॉन ये आएगा, सो आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा. यानी आपका जो डी एफ कॉस थीटा है, ये ऑल इन ऑल क्या हो गया? जी, अच्छा, डीएम निकाल लेते हैं. डीएम क्या आएगा? डीएम आएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स. ठीक है, तो आपका जी एम मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, आर
इंटू 1/r² प्लस x² रेस टू पावर 3/2। ऐसे हो गया डी एफ कॉस थीटा। अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन, राइट। कहाँ से? 0 to L/2, बाद में डबल कर दूंगा इसको। तो ये कितना आएगा फिर? जो मेरा फोर्स आएगा वो आएगा, सारे कांस्टेंट बाहर निकालता हूं मैं, G(m(m)r/L) एंड इंटीग्रेशन आया आपका 1/, अच्छा dx रह गया था आपका, इस राइट, dx रह गया था, ये m/L dx है। तो 1/r² प्लस x² रेस टू पावर 3/2 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आपको x इक्वल टू आर टेन थीटा लेना पड़ेगा, x इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, तो x² प्लस r² क्या होगा? वो हो जाएगा r² प्लस r² tan थीटा, r² sec² थीटा, ऐसे आएगा ये। इसको रेस टू पावर 3/2 करो तो क्या आएगा? इसको रेस टू पावर 3/2 करो तो स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, r³ sec³ थीटा, तो मैंने नीचे का निकाल लिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा को, क्या आएगा फिर? dx/d थीटा इज इक्वल टू, राइट, r sec² थीटा। तो dx की जगह मैं लिखूंगा r sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब क्या बचा? अब लिमिट्स भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे, राइट, लिमिट्स भी करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 है तब थीटा इक्वल टू 0 आएगा, tan थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0। लेकिन जब x इक्वल टू L/2 है तो tan थीटा क्या आएगा आपका? L/2, L/2r आएगा, L/2r आएगा। तो देखो, वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल गैलेक्सी, ये काफी लंबा है, स्टार आउटसाइड द गैलेक्सी इधर ही है, यानी आपका जो L है वो मच मच बिगर कंपेयर टू R है। इट्स लाइक 1000 डिवाइडेड बाय 0.000 समथिंग, राइट, विच इज इन्फिनिटी। तो tan थीटा को अगर मैं इन्फिनिटी पकड़ता हूं तो मेरा थीटा क्या हो गया? π/2। तो मेरे लिमिट्स भी हो गए 0 और π/2। अब इसको लिखता हूं फाइनल। ठीक है, क्या आएगा फिर? अभी F जो फोर्स है वो है सारे कांस्टेंट G(m(m)r/L, और अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2, और ये आएगा dx की जगह लिखूंगा मैं r sec² थीटा d थीटा, r sec² थीटा d थीटा, और नीचे का sec³ थीटा है, राइट, r³ sec³ थीटा है। तो r³ sec³ थीटा ऐसा है। एक sec थीटा यहां पे बचा, r² यहां पे बचा। ठीक है, तो अब ये r को बाहर ले लेता हूं मैं, तो मेरा आएगा g, और एक r को बाहर निकाल के इसके साथ अगर काटा तो एक r नीचे बचता है। सो G(m)m)/L(r) कितना बचा? 0 to π/2 cos थीटा, ऐसा आया। cos थीटा का sin थीटा होता है, राइट। तो G(m)m)/L(r) sin π/2 1 माइनस साइन 0 0, तो कुछ नहीं, 1, सिर्फ इतना है, इतना है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अपने को डबल करना है, राइट, एक साइड का हो गया। सो टोटल फोर्स जो आएगा वो 2G(m)m)/L(r) आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू mr(ω²), या फिर 2πr/v करना है तो mv²/r, मैं mr(ω²) ले लेता हूं, ये काट देते हैं, करेक्ट। तो ω² क्या आया मेरा? ω² इज इक्वल टू, ये r² हो जाएगा 2Gm
अपॉन एल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्या आएगा, आर स्क्वायर का आर आएगा और बाकी सारा रूट में आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये 1 अपॉन आर आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई तो 2 पाई होगा और ओमेगा इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो एल अपॉन 2 GM, बाकी सब कांस्टेंट है, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपका सी ऑप्शन।